दोस्तों, लोकतंत्र कनक में आपका स्वागत है। तो इसके पहले कि हम थंबनेल पे आए, आज की बड़ी खबर तो वही है कि अब मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग की कार्रवाई शुरू होने जा रही है। अब जाहिर सी बात है, इसकी शुरुआत की थी पहले ममता बनर्जी ने, लेकिन राहुल गांधी वॉज वेरी हैप्पी टू हेल्प। उन्होंने कहा ये तो हम कब से चाह रहे थे, आपने कर दिया दीदी, बहुत बढ़िया बात है। तो अब आप देखिए कि तकरीबन 200 सांसदों के उसके सिग्नेचर हो गए हैं। अच्छा, ठीक है, चुनाव आयोग को आज इतनी ढेर सारा कहा जा रहा है सिर्फ इसलिए कि वो SIR कर रहे। चुनाव आयोग एक समय ऐसा भी था साहब कि भारतीय जनता पार्टी का मतलब चुनाव भी लड़ सकती है या नहीं लड़ सकती है। एक सेकेंड, भारतीय जनता पार्टी चुनाव भी लड़ सकती है या नहीं लड़ सकती है, इस पर सवाल उठ गया था। 2007 में चुनाव आयोग ने नोटिस दी थी कि भारतीय जनता पार्टी की मान्यता क्यों ना रद्द कर दी जाए, उनको बाहर क्यों ना कर दिया जाए। और कांग्रेस पीछे लगी थी, कांग्रेस पीछे लगी थी लगातार कि साहब इनकी मान्यता ही रद्द कर दो, खत्म कर दो। नरेंद्र मोदी को नोटिस दिया गया था कि आपकी मान्यता मतलब आपको क्यों ना बर्खास्त कर दिया जाए, आपको चुनाव लड़ने से अयोग्य क्यों ना साबित कर दिया जाए। और देखिए इस नोटिस में क्यों दिया गया था, तीस्ता सीतलवाड़ के शिकायत पे, वही तीस्ता सीतलवाड़ जिसकी शिकायतों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि इसके खिलाफ मुकदमा करो, इसको बंद करो। वही तीस्ता सीतलवाड़ जिसको जमानत दिलाने के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ रात को 9 बजे अपने एक फंक्शन से उठकर उन्होंने फोन पे बेंच बनवाई थी। उसकी शिकायत पर नरेंद्र मोदी से कहा गया था कि तुम गुजरात के मुख्यमंत्री रह सकते हो या नहीं रह सकते हो। भाजपा के लिए कहा गया था कि तुम तुम्हारी सदस्यता क्यों ना रद्द कर दी जाए। जस्ट अ सेकेंड, मुझे कहा जा रहा है कि मेरा कैमरा गड़बड़ है। ओके, कि पार्टी की मान्यता रद्द करने की बात, नरेंद्र मोदी को बर्खास्त करने की बात, और आज चुनाव आयोग के खिलाफ सिर्फ इसलिए महाअभियोग आ रहा है। केवल भाजपा ही नहीं, समाजवादी पार्टी के लिए भी चाह रहे थे कि उसकी भी सदस्यता रद्द हो जाए। दोनों ही पार्टी के लिए कांग्रेस लगी हुई थी कि दोनों ही पार्टियों की सदस्यता रद्द कर दी जाए। ये 2007 की बात है। एक समय था जब कांग्रेस का बोलबाला था। अच्छा, अब देखें आज आप सिर्फ इस बात पर चुनाव आयोग के खिलाफ महाभियोग ला रहे हैं, और आपको अच्छी तरह मालूम है महाभियोग पास नहीं होगा। आप सिर्फ दबाव बनाने के लिए ला रहे हैं, सिर्फ दबाव बनाने के लिए चुनाव आयोग डर जाए और उनके मन के हिसाब से करने। अच्छा, ममता बनर्जी का अपना फ्रस्ट्रेशन भी है। ममता बनर्जी ने अपनी सनक में अपने ही राज्य को राष्ट्रपति शासन की कगार पे पहुंचा दिया। उनको लग रहा था कि मैं SIR होने नहीं दूंगी। वो इतना अब तक देखिए, जो अब तक ममता ने चाहा वो हुआ, तो उन्हें लग रहा था मैं SIR होने ही नहीं दूंगी। धरना कर लिया, मारपीट कर ली, ED वालों को छीन छान कर लिया, सुप्रीम कोर्ट में सिब्बल और सिंघवी को भेज दिया, खुद सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई, गाली गलौज कर लिया, हिंदुओं को धमकी दे डाला, मुसलमानों को डरा दिया, सब कुछ कर डाला। लेकिन साहब SIR तो फिर भी हुआ। और वो लेकिन उन्होंने इतना डिले कर दिया, कोऑपरेट ना करके इतना डिले कर दिया कि अब इतना फाइन आ गया है कि पता चला कि SIR कंप्लीट हो नहीं पाया और चुनाव का समय आ गया। तब झक मार के सुप्रीम मतलब ऑटोमेटिकली भाजपा सरकार चाहे या ना चाहे, केंद्र सरकार चाहे या ना चाहे, राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। ये ममता बनर्जी की खामख्वाही है, उनकी बेवकूफी है, जिसमें उन्होंने अपना खुद नुकसान किया है। बहरहाल अब वो चुनाव आयोग पे दबाव बनाया जा रहा है कि साहब किसी भी तरह ममता बनर्जी को इस संकट से निकाला जाए, और इसलिए ये महाअभियोग आया है। महाअभियोग सफल नहीं होगा, हम सब जानते हैं। विपक्ष के पास नंबर्स नहीं है, लेकिन कुछ तो दबाव डालने के लिए और कुछ बेइज्जत करने के लिए, ह्यूमिलिएट करने के लिए, इतिहास में दर्ज कराने के लिए कि ज्ञानेश कुमार वो मुख्य चुनाव आयुक्त थे जिनके खिलाफ बेईमानी के मामले पे महाअभियोग चला। सोचिए, ऐसे जैसे हाईकोर्ट जज के लिए कर रहे हैं, जस्टिस स्वामीनाथन के लिए कर रहे हैं, उसी तरह।